जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान ही मारेंगे बचाएंगे, चिंता क्यों। हिरण्यकश्यपु गुस्से में आकर बोला, तेरा भगवान कहाँ है। खंबे पर इशारा किया, नृसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। उसने वरदान मांगा था, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोला, अभी भी नहीं मरूं। भगवान बोले, क्यों नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यपु बोला, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। तब भगवान बोले, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। आप भी अपने कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अपने माता पिता के पुण्यतिथि पर भागवत जी के पोथी पाठ करा लीजिएगा। अपने जीवन में एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। तो भागवत जी के पोथी पाठ कराना चाहें, भागवत जी से पितृ दोष समाप्त हो जाता है, जीवन के संकट टल जाते हैं और भागवत जी की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए भागवत सबको सुन लेना चाहिए एक बार। अब हिरण्यकश्यप बोला, मैं नहीं मरूंगा। क्यों। बोला, 12 महीने में किसी में नहीं मरूं। भगवान बोले, ये 13वां महीना चल रहा है। बोला, अभी भी नहीं मरूं। भगवान बोले, क्यों नहीं मरेगा। बोले, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने तेरे कोई फैशन में छोड़ी बढ़ाए हैं, तेरे को मारने के लिए बढ़ाए हैं। मार दिया भगवान ने नख से। हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद भगवान की गोद में बैठे हैं। जैसे गैया बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाट कर प्यार कर रहे हैं। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, आपको पता नहीं होगा, पता नहीं है कि नहीं। भगवान से कहा प्रहलाद जी ने, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतानमत्यो वचसां प्रवाहै। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को ये भी कहा था, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हाँ दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थितम। भगवान की भक्ति कब करना चाहिए, बुढ़ापे में, जवानी में, लड़कपन में, कब। मैया कब भजन करे मेरी माँ। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। समझ में आ रही है। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। एक बार क्या हुआ, भगवान का एक हाथी का पांव पकड़ लिया था मगर ने। आप जानते हैं किसने पांव पकड़ा, किसने। मगर ने। अच्छा, आप लोगों का पांव किसने पकड़ा। आपका भी पांव मगर ने ही पकड़ा है। कैसे। आप कहते हो ना, हम वृंदावन आ तो जाते मगर, हम कथा सुन तो लेते मगर। मगर ने आपका भी पांव, मगर हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। अच्छा, ये हाथी कौन था। ये हाथी गजेंद्र जो है हाथी, द्रवण देश के राजा इंद्रद्युम्न थे। संत जी का अपमान करने के कारण ये हाथी बन गए। इन्हें पूर्व जन्म का स्मरण पूरा था। जब हाथी बने और पत्नी और बच्चों के साथ एक सरोवर में नहाने गए तो हाथी ने पांव पकड़ा। तो हाथी को लगा कि मगर ने पांव पकड़ा, शायद वो जानता नहीं होगा कि मैं कौन हूं। हाथी ने बहुत छुड़ाया पर मगर ने नहीं छोड़ा। तब हाथी ने अपनी पत्नी पुत्रों से कहा
कि हमारी सहायता करो। तब किसी ने मदद की भी, थोड़ी मदद की, पर क्या करते, हाथी फंसा रहा और सब छोड़ करके चले गए। आपके जीवन में जब तक अच्छा है तब आपके सब साथी साथी हैं, और जरा बुरा हो जाए, कुछ आपकी अमीरी समाप्त हो जाए, कुछ समय बिगड़ जाए, परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तो अपने लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए मेरी मां, हाँ, हाँ, आराम के साथी क्या क्या थे, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब, हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, यह जग योगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मैया, हाँ, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आने और जाने वाला है, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। इसलिए मैया, संसार सुख का साथी है, दुख का साथी, सुख का साथी जगत है और दुख का साथी जगन्नाथ है। भगवान
इसलिए लोग दुखी होकर भगवान की शरण में आते हैं। हम कहते हैं सुख आते ही शरण में आओगे तो दुख ही नहीं आएगा। सुख में सुमिरन, हाँ दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए रे भैया, दुख काहे को होए। मैया दुख में सुमिरन सब करें। दुख आता है तो लोग सब लोग दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। सुख में तो घमंड करने लग जाते हैं, और जो सुख में सुमिरन करें, दुख का है को होय मेरी मैया, दुख का है को होय। हाँ कागा काको धन हरे, कोयल का को दे, मीठा बचन सुनाए के जग अपनो कर ले रे भैया, जग अपनो कर ले। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए रे मैया, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मैया तो सुख में आप भजो भगवान को तो दुख नहीं आएगा। दुख में आदमी भगवान की शरण में जाता है और सुख आती ऐसे ऐसे चलता है, घमंड में चलता। फिर तुम्हारा घमंड तो तोड़ना पड़ता ही है, और भगवान जब घमंड तोड़ते हैं तो तुम रोते हो। फिर रावण का घमंड नहीं चला, तुम्हारा चल जाएगा। मैया घमंड भरा जीवन ना हो मेरी माँ। हाथी ने जब देखा कि पांव मगर ने पकड़ा, तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा। कितने दयालु भगवान हैं, इंसानों की छोड़ दो, हाथी भी पुकारता है तो परमात्मा उस हाथी की पुकार को सुनते हैं। ऐसे दयालु भगवान है मेरी माँ। हाथी का कल्याण किया, ग्राह का सिर काटा, हाथी पर भगवान ने कृपा की। हाथी ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने हाथी पर कृपा की। एक बार क्या हुआ, देवताओं और दैत्यों को मिलाकर क्या किया, क्या हुआ मैया, जोर से क्या हुआ, समुद्र का मंथन। और जब समुद्र मंथन हुआ ना मेरी माँ, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले कौन निकला, क्या निकला, जहर, विष। किसने पिया, भगवान शिव ने। शंकर जी ने पी लिया जहर।
फिर मंथन हुआ। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? जहर। आखिरी में क्या निकला? जब कोई भी काम आप लोग करते हो तो पहले असफलता का जहर ही निकलता है, पर काम करते रहना तो सफलता का अमृत आखिरी में जरूर निकलेगा। आप लोग कई बार हार मान जाते हो, परेशान हो जाते हो। हम बड़े परेशान हो गए महाराज जी। क्यों? परिस्थितियों से हार क्यों गए? भाग क्यों गए? आज जहर निकला है, आज मुझे असफलता मिली है, तो कल सफलता भी तो मिल सकती है ना? क्यों? एक बात बताओ, क्या असफल व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता क्या? उत्तर दो। हाँ, आज असफलता। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार पहले गिरता है। चलेगा गिर जाएगा, चलेगा गिर जाएगा। बोलो हाँ, चलेगा गिर जाएगा, पर वो चलने का प्रयास करता रहता है। तो देखो चलने लगा कि नहीं, दौड़ने लगा कि नहीं। अब बच्चा सोचे कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, इस डर से मैं चलूं ही ना, तो वो तो अपाहिज हो जाएगा। आप सोचते हो कि हम कहीं असफल ना हो जाएं। अरे असफल ना होगे तो सफल भी कैसे बनोगे? असफलता का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ता है कि नहीं रिस्क? बोलो हाँ। इसलिए असफलता भी सफलता के करीब ले जाने की एक सीढ़ी है। असफलता को देखकर डरो ना, असफलता से भागो ना। मैया, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और सुधार करो। क्या क्या गलती हुई हैं, सुधार करो। सफलता समुद्र मंथन में पहले जहर निकला, भोले बाबा पी गए, फिर गौ माता निकली। कौन निकला? कौन? गाय। गाय कहां से निकली है? जोर से। इसलिए गाय रखा करो, गाय की सेवा किया करो। घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वालिया, और हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय हमें कैसी लगती है? लगे मोहे गौ माता प्यारी। आपको गैया प्यारी लगती है कि नहीं? नहीं? आप आजकल तो लोगों को कुत्ता ही प्यारा लगता है। मेरा शेरू टॉमी। आजकल हमारी मैयाओं को जितना प्यारा कुत्ता लगता है, इतनी प्यारी गैया लगने लग जाए तो गौ हत्या ही बंद हो जाए। कुत्ते को भी रोटी दो। हम ये नहीं कहते कि आप कुत्ते से नफरत करो, हम ये नहीं कहना चाहते। कुत्ते का भी सम्मान हो, हर जीव को रोटी मिले, पर गाय को माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय समुद्र मंथन से निकली है, प्रकट हुई है। आपके घर में गाय है? गैया है? कुत्ता है? मैया आपके घर गाय है? कुत्ता है?
गाय रखा करो। गाय निकली, फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, नारायण का वर्ण किया और अमृत लेकर धनवंतरी भगवान आए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। इसके बाद राजा बलि, अच्छा समुद्र मंथन में देवताओं के बीच में घुस के राहु ने अमृत पी लिया। मोहिनी भगवान ने बंटवारा किया, तब भगवान ने सिर काटा, वही राहु केतु बन गए। मोहिनी भगवान का अवतार हुआ। कच्छप मोहिनी, कच्छप भगवान, मोहिनी भगवान और हयग्रीव भगवान, भगवान धनवंतरी भगवान। एक बार राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। राजा बलि के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। कौन सा अवतार? वामन अवतार। कौन सा अवतार? वामन अवतार। 3 पग भूमि मांगी, वामन भगवान गए राजा बलि के द्वार पर, मांगा भैया भूमि दे दो। कितनी? 3 पग। राजा बलि बोले ज्यादा मांगो। वामन भगवान बोले पहले 3 पग दे दो, इसके बाद और मांग लेंगे। तो 3 पग में ही सब कुछ नाप लिया भगवान ने। पहले पग में पाताल, दूसरे में सत्यलोक। अच्छा, तीसरा पग वामन भगवान ने कहां रखा था मैया? कहां रखा था? किसके सिर पे? राजा बलि के सिर पर तीसरा पग भगवान ने रखा। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में उन्हें इंद्र बनाएंगे। वामन भगवान भिखारी बनकर आ गए। चाहते तो जीत लेते, पर नहीं। दान देने वाले के सामने भगवान भी कहते हैं, दानवीर जो थे बलि, उनके आगे मैं भी छोटा ही बन करके गया हूं। भगवान भी छोटे हो जाते हैं उसके आगे जो दानी होता है। किसके आगे छोटे हैं भगवान? भगवान सबके आगे बड़े हैं, पर दानी के आगे भगवान भी। इसलिए वामन भगवान छोटे से बनकर गए राजा बलि, क्योंकि राजा बलि दानी है। इसलिए दान लेने वाला सदा छोटा होता है, दान देने वाला सदा बड़ा होता है। बड़ा होना है तो बड़ा कैसे हुआ जाए? दान करिए। जीवन में जो दे सकते हो वो देना सीखिए। आजकल के लोग देना नहीं जानते। कुत्ते को रोटी देना भूल गए आप लोग। कुत्ते की रोटी भी आप ही चबा गए। फिर आप भी कुत्तों की तरह भाव भाव दिन भर भौंकते रहे, क्योंकि कुत्ते की रोटी खाई है। आपके घर में भोजन रोज बनता है कि कभी कभी? रोज। तो बताओ, आपके घर में जो आखिरी रोटी बनती है वो किसकी है? हैं? पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी किसकी होती है? तो आप सच बताओ, वो रोटी आखिरी कुत्ते तक पहुंचती है? आप लोग खुद खा जाते हैं घी चुपड़ के, कुत्ते के भी खा गए हैं। आप देती हो मैया? हाँ, अच्छा देते रहना। कुत्ते की रोटी खाओगे तो भौंकोगे। और पहली रोटी किसकी? तो गाय की रोटी गाय तक पहुंचती है आप लोगों की। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला है। हम आपसे कहते हैं कि आप घर पे गाय नहीं रख सकते, तो गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय हैं, एक रोटी रोज के हिसाब से महीने भर का रोटी का, जो एक रोटी कितने की होती है? बाजार में एक रोटी कितने की? 5 रुपए की। 5 रुपए की बाजार में एक रोटी मैया 5 रुपए। और मैं कम बोल रहा हूं, 3 रुपए लो। 3 रुपए रोज आप गाय के नाम से निकाल के रखो, या 5 रुपए रखो या 10 रुपए,
और जब महीने हो जाए तो वो सारा पैसा गौरी गोपाल गौशाला में जो हम चारा खरीदते हैं, हम रोज गाय को 1 ट्रॉली चारा खरीदते हैं, तो 1 ट्रॉली चारा में कुछ चारा आप गौ माता को दे दो, कुछ आप दे दो, तो आपकी रोटी का वह हिस्सा चारा बनकर गाय के पेट में चला जाएगा। हम गायों को रोज रोटी भी खिलाते हैं, आपकी रोटी आप चाहें तो रोटी भी गाय को दे सकते हैं कि महीने में हम अपनी तरफ से 1 रोटी गाय को, हम रोज गायों को रोटी खिलाते हैं। आप भी गायों को रोटी खिलाइए कि हम महीने भर इकट्ठा करेंगे, फिर गौ माता को रोटी की सेवा में, चारे की सेवा में, भूसे की सेवा में हम दे देंगे। तो गाय को आप रोटी खिलाओ, गाय का रोटी, गाय की रोटी गाय तक पहुंचाओ, कुत्ते की रोटी कुत्ते तक पहुंचाओ, चिड़िया का दाना थोड़ा डाल दो, कोई भूखा प्यासा है उसे रोटी दे दो, है ना। क्या घटना घटना है, कुछ आप बताओ मैया, घटेगा। इसलिए वामन भगवान छोटे से बनकर आए, चाहते तो बड़े बनते, छोटे बन गए। दानम दुर्गति नाशनम, राजा बलि पर भगवान वामन ने कृपा की। हयग्रीव नाम के दैत्य पर मत्स्य भगवान, एक बार भगवान मछली बन गए। क्या बन गए? हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती। आप खाते हो मछली? बताओ मैया, आप मछली खाती हो? मैया, आप मछली खाती हो? नहीं?